लेकिन महाराज भगवान के सामने रुक्मिणी इधर भोजन लेके बैठी हैं। प्रभु ने एक निवाला तोड़ो और मुंह में जब रखो है तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। रुक्मिणी बोली, कृष्ण का बात है, काय को रोए रहे? तो भगवान बोले, आज मुझे द्रौपदी याद कर रही है। तो चले जाओ, जाओ ना, बैठे क्यों हो, वो आपकी बहन है। भगवान बोले, थोड़ा और तपने दो, इतनी आसानी से चला जाऊंगा तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा और तपने दो। आज इधर द्रौपदी रोई की बोली है कि कन्हैया आप नहीं जानते क्या, दुखिया रोई रही प्रभु तेरे सुनो। आवाज लगाई है, मोहन आ जाइए। तो नंगे पाइन उधाए मुरारी, लीला सब दिखलाए डाली। भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाए डाली। जब साड़ी को बढ़ाया है, समझ गई मैया कि मेरे गोविंद आ गए। दुशासन खींचते खींचते मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। पांडवों ने कहा है कि आज फिर आकर के मेरे गोविंद ने मेरी लाज को बचा लिया। इधर श्री सूत जी बोले, सौनकादिक ऋषियों, हर बार, एक दो बार नहीं, हर बार पांडवों की गोविंद ने रक्षा की है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कौरव मरते जा रहे थे, लेकिन पांडवों का बाल विवाह का नहीं हो रहा। तो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने जवाब दियो है दुर्योधन को कि हे दुर्योधन, तू ना जाने कौरव मरते जा रहे और पांडव एक भी नहीं मर रहे। आज मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि अगर पांडवों को मार के न लाया तो हमसे भी अश्वत्थामा कौन कहे। दुर्योधन हंस के बोला,
एक बात सुनो, का तुम्हें ना पता वे पांडव है ना, में कोई गाजर मूली ना है जो तू काट के ले आवे, उन पे भगवान को हाथ है। और जिस पे भगवान का हाथ हो ना, कहते ना जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगवेरी। जापे कृपा राम की होई, और बापे कृपा करे सब कोई। जिस पे 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। तो बोले मैं जा रहा हूं, रात्रि के 12:30 बजे, ऐसा ही माह का महीना, रात्रि के 12:30 बजे महाराज भगवान जहां पांडव सो रहे हैं, वहीं गेट पर खड़े खड़े पहरा लगा रहे। अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने जवाब दिया है कि हे गोविंद, 12:30 बजे हैं, आप सोए नहीं? भगवान बोले अर्जुन, नींद ना आए रही। क्यों? मेरा मन कर रहा है आप सब यहां से चलो और दूसरे सेन कक्ष में लेट जाओ। दूसरे सेन कक्ष में लेट जाओ। भगवान की आज्ञा का पालन तो होना ही था। जाय के पांडवा दूसरे सेन कक्ष में लेटाई दिए, लेकिन जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उन पुत्रों का भान नहीं रहा। रात्रि के समय में महाराज अश्वत्थामा आया और उसने मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट करके झोली में डाले और लेकर के चला गया। दुर्योधन से बोला ये ले, रोज कहता था कि नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज मैं 5 पांडवों को मार के लाया। जैसे ही सिरों को दबाया, दुर्योधन कहने लगा, अरे बाबरे, तेने तो गजब कर दियो। क्यों? मेरी दुश्मनी पांडवों से है, उनके बच्चों से नहीं है। अब तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, क्योंकि मेरा लक्ष्मण तो उस युद्ध भूमि में, रणभूमि में, महाभारत के युद्ध में मारा गया। अब पानी देने वाला भी कोई नहीं है। और एक बात याद रखना, महाराज आपका सच्चा दुश्मन वो होता है जो आपसे प्रेम करे और आपके बच्चों से नफरत करे। वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता, दुश्मन ही होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जो नुकसान पहुंचाएगा वो आपका कभी मित्र हो ही नहीं सकता। आपसे कम बोले और बच्चों से अत्यधिक प्रेम करे, वो आपका कभी दुश्मन नहीं हो सकता। दुर्योधन रो रहा है इधर। महाराज सुबह जब रणभूमि में हुआ तो मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हैं।